देश में 22 मार्च के बाद ऐसा लॉकडाउन हुआ कि सभी सेक्टर पर इसका असर देखने को मिला। लेकिन अनलॉक 1 लागू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी है। अनलॉक 1 में सरकार ने मॉल, जिम, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर जाने की रियायत दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार टूरिज्म सेक्टर को खुलने की अनुमति कब देगी। लॉकडाउन का दौर जब से शुरू हुआ है तब से नर्मदा के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बंद पड़ा है। ये वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जहां लोगों का भारी सैलाब उमड़ा करता था और 22 मार्च से लेकर अब तक आज उसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना काल शुरू होने से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हर दिन करीबन 10 से 15 हजार टूरिस्ट आया करते थे। यहाँ तक कि महज एक साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले टूरिस्टों की संख्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी अधिक थी। रेगुलर तो यहाँ पे करीब एवरेज 15,000 टूरिस्ट पर डे आते थे, लेकिन अभी ड्यू टू लॉकडाउन ये हमारे यहाँ टूरिस्ट आ नहीं रहे। हम तो टूरिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें स्टैचू को तो रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए ही, तो मेंटेनेंस की प्रक्रिया चालू थी। लेकिन ये लॉकडाउन का एक हमने उसका उपयोग करके हमारे यहाँ 2 नई प्रोजेक्ट चालू की गई है, जिसमें जो हमारे मुलाकाती प्रवासी आते हैं उनको बारिश और धूप से रक्षण देने के लिए यहाँ पे हमने कैनोपी तैयार करने का काम किया है। और एक बस स्टैंड जो स्टैचू के बराबर बाजू में है, जो प्रवासियों को कोई दिक्कत ना हो बस पकड़ने में, तो उसके लिए एक नया बहुत बड़ा बस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये दोनों कार्य हम प्रवासियों की सुविधा के लिए हम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रवासी जो हमारे पर डे 15,000 आते हैं, उनकी प्रतीक्षा में हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे कि ये सरकार श्री की नीति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रशासन है वो तो प्रवासियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जैसे भी अनलॉक जो प्रक्रिया है उसमें प्रवासन स्थल के लिए ओपनिंग किया जाएगा, तो जो प्रवासी यहाँ पे आएंगे तो उसके लिए तो हमने जो भी प्राविधान करने हैं, जैसे कि सैनिटाइजेशन है और जो भी उनके हेल्थ के लिए मास्क वगैरह, वो प्राविधान हमने पूरे कर लिए हैं और हम उसके लिए पूरे तत्पर हैं। और ये जो सीजन है, जो बारिश की सीजन है, उसमें हमारे यहाँ करीब एवरेज 15,000 प्रवासी आते थे। तो जैसे ये अनलॉक होगा तो इतने ही प्रवासी हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगे, वैसे हमको एक्सपेक्टेशन है। प्रति वर्ष यहाँ पे 40 से 45 लाख प्रवासी आते हैं। और जबकि यहाँ पे नए आकर्षण जो ऐड हुए हैं, जैसे कि जंगल सफारी है और कैक्टस गार्डन है, एकता नर्सरी है, और प्रवासियों के लिए जो साइकिलिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह एडवेंचरस एक्टिविटी है, उसके वजह से प्रवासियों में काफ़ी उत्साह और उनका उमंग बढ़ा है। और वीकेंड में तो हमारे यहाँ प्रति 18 से 20 हजार प्रवासी आते हैं। और केवड़िया ये अभी भी एक वीकेंड डेस्टिनेशन तरीके उभरा है और आसपास में जो होटल्स वगैरह की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रवासी आने वाले समय में भी वीकेंड में रहेंगे और मिनिमम 2 दिन के लिए यहाँ पे उनका स्टे रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रशासन ने लॉकडाउन के बाद की रणनीति तैयार कर दी है, जिसके तहत पर्यटकों की अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला की रिपोर्ट, गुजरात तक।